हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल हरियाणा में नगर निगम चुनाव का ऐलान हो सकता है। नगर निगम चुनाव को लेकर के कल राज्य चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 3 नगर निगमों में चुनाव होना है। तीनों निगमों को लेकर के तस्वीर साफ हो सकती है, कहां पर चुनाव होगा, कहां पर नहीं होगा, किस तरह से होगा, क्या कुछ क्योंकि कोर्ट में भी मामला गया है, तो किस तरह से क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है उसको लेकर के भी स्थिति साफ की जा सकती है। 3 नगर पालिकाओं और 1 नगर परिषद में भी चुनाव होना है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में नगर निगम के लिए चुनाव होना है। नगर परिषद रेवाड़ी के लिए भी तैयारियां लगभग पूरी हैं। नगर पालिका सांपला, उकलाना और नगर पालिका धारूहेड़ा में भी चुनाव होना है। अंबाला को लेकर के हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है आगामी दिनों में, तो और भी उसमें भी देखने को मिल सकता है क्या कुछ रहेगा। अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ से दिल्ली तक संविधान बस यात्रा निकाली गई। ये यात्रा अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक अलीपुर रोड तक पहुंचनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने हरी झंडी दिखाकर के यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। संविधान यात्रा निकाली जा रही है और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज संविधान यात्रा निकाली जा रही है, क्या? सभी को बहुत बहुत बधाई। और ट्राई सिटी से एक ये बस यात्रा दिल्ली जा रही है 26 अलीपुर रोड पर, जहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अंतिम सांस ली। उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। सर, नितिन नवीन जी भी आ रहे हैं 14 अप्रैल तारीख को। 14 तारीख को नितिन नवीन जी आएंगे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। भव्य कार्यक्रम होगा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सर, आज जिस प्रकार से देखा जाए तो आप भी संबोधन कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि बाबा साहब सभी के जो हैं और के लिए काम, पूरे देश के लिए काम किया, सर्व समाज के लिए काम किया, देश की एकता के लिए काम किया, देश की अखंडता के लिए काम किया। उनको सीमित करके रखने की आवश्यकता नहीं है। उनका बड़ा विशाल विजन था। रंग को लेकर भी आपने कहा कि नीला रंग को लेकर, कहीं पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नहीं कहा कि नीला रंग होना चाहिए। वो तो इस देश की एकता और अखंडता के सबसे बड़े प्रतिमूर्ति थे। सभी के अधिकार की बात की उन्होंने, महिलाओं को सम्मान देने की बात की, गरीब को अधिकार मिले, वंचित को अधिकार मिले, श्रमिक को अधिकार मिले, सभी को शिक्षा का अधिकार हो, सभी को रोजगार का अधिकार हो, इसकी चिंता की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। आज कितनी बसें हैं सर ये यात्रा में? 3 बसें जा रही हैं। कितने लोग हैं सर इसमें 50 की प्रत्येक में सीटिंग है। 150 लोग जा रहे हैं, बाकी लोग वैसे इस कार्यक्रम में हाजिर होंगे। देखिए 50 एक बस के अंदर जो लोग हैं और कम से कम करीब 150 लोग यहाँ पर जो है संविधान यात्रा पर जो है दिल्ली चंडीगढ़ से पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम जानकारी लेते हैं। सर, आज संविधान यात्रा निकाली जा रही है चंडीगढ़ से दिल्ली को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती जो 14 अप्रैल 2026 को, और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पंचकुला में पहली बार आगमन है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सरकार के सभी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण ये प्रांत स्तरीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का अवसर है और विशाल जनसभा परेड ग्राउंड सेक्टर 5 दोपहर 1:30 बजे इसका आयोजन रहेगा। सर, आज भी संविधान यात्रा जो जा रही है उसमें कितने लोग हैं और कहां तक ये जो है ये संविधान यात्रा जो ट्राई सिटी के हमारे रविदास सभा, वाल्मीकि सभा, अंबेडकर सभा, धानक सभा, ये सभी प्रतिनिधि आज चंडीगढ़ से दिल्ली की ये संविधान यात्रा करेंगे और 3 बसों के द्वारा जाएंगे और सभी आज शाम तक की यात्रा रही। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो बस यात्रा है, संविधान बस यात्रा, वो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए जो है रवाना की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीर के साथ प्रदीप शोक, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। ये देखिए चंडीगढ़ से आज जो है हरी झंडी दिखाकर बस यात्रा को रवाना किया है। संविधान बस यात्रा इसका जो नाम रखा गया है और ये यात्रा जो है चंडीगढ़ से और दिल्ली के लिए रवाना हुई है। 3 बसें हैं और 3 बसों के अंदर करीब 150 लोग इसके अंदर यात्रा के अंदर मौजूद हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आने वाले दिनों में 14 अप्रैल को नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहुंचेंगे पंचकूला के अंदर, उसी कार्यक्रम के तहत जो कह सकते हैं कि ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री के आवास के बाहर है, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम आज किया गया। और ये देखिए तस्वीरों में यहाँ पर ये 3 बसें हैं जो संविधान यात्रा
के लिए जो है निकलेंगी अभी, और ये संविधान यात्रा दिल्ली से जो है कह सकते हैं दिल्ली पहुंचेगी, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए जो है रवाना होगी। और इसमें खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली यहाँ पर पहुंचे थे। बड़ोली साहब आपको देख पा रहे हैं, और उन्होंने हरी झंडी यहाँ पर दिखाई और यात्रा को जो है रवाना किया। और यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और चंडीगढ़ से संविधान बस यात्रा आज जो निकाली गई है, और इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजित कमेटी पंचकुला मोहाली प्रदेश, और ये चलो दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक पर ये जो है यात्रा पहुंचेगी। और देखिए तस्वीरों में देखिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर यात्रा में जो है पहुंच रहे हैं, ये देख पा रहे हो, तस्वीरें देख पा रहे होंगे। यहाँ पर और भी अंदर भी बसों के अंदर भी आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें, बस के अंदर जो है किस प्रकार से जो है यात्री जो है इस यात्रा में जो पहुंच रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज कहाँ पर आप लोग जा रहे हैं और क्या कुछ? दिल्ली जा रहे हैं सर, अम्बेडकर जी की जयंती। जी, कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी, और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, कहाँ पर आज जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं जी। दिल्ली हाँ जी, संविधान यात्रा पर संविधान यात्रा पर जा क्या रहे कुछ कहना चाहेंगे? हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी, हम बाबा साहब के 135वें जयंती पर जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम आप दिल्ली? सर, हम बहुत ही खुश नसीब है जो हमारे भाई समदर्श वैद्य जोसेफ जी, विकास चंडालिया जी और पूरी टीम समस्त हमें लेके जा रही है। हमारा ये पहला संविधान यात्रा है जो हम स्मारक पे जा रहे हैं, और हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे कृष्ण बेदी जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया वहाँ जाने के लिए, और समस्त टीम का। और हम बहुत ही सभी महिलाएं खुश नसीब है जो पहली बार जा रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, हम मैसेज देना चाहेंगे कि बाबा साहब की जितनी भी नीतियां हैं जो महिलाओं के लिए उन्होंने लिखी हैं, सभी को उन पे अनुयायी बन के चलना चाहिए, और बच्चों को हमेशा ही शिक्षित करना चाहिए। और जब बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा देश शिक्षित होगा और आगे बढ़ेगा। तब जी, देखिए ये यात्री थे जो कि संविधान यात्रा के अंदर जो है जा रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज पहली बार वो जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनको जो है ये लग रहा है। और संविधान यात्रा जो है चंडीगढ़ से और दिल्ली के लिए जो है रवाना हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, कंधार, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। और फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बड़ी सौगातें दी हैं। संतनगर क्षेत्र में उन्होंने 5 करोड़ की लागत से विकास कार्य की सौगात दी। उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। फरीदाबाद को जल्द ही एलिवेटेड पुल भी मिलेगा। आश्रम से लेकर के सराय ख्वाजा तक एलिवेटेड पुल की सौगात मिलेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। आज संतनगर के अंदर लगभग 5 करोड़ के कामों का या तो उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है या उनका इनॉग्रेशन किया गया है। चाहे इसमें लाइट की समस्या हो, चाहे इसमें बिजली पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे उसके अंदर सीवरेज व्यवस्था की बात हो, सभी। और संतनगर की चहुमुखी विकास के लिए एक जो खाका खींचा गया है उसको आज धरातल पर उतारने का काम किया गया। संतनगर के लोगों की एक और डिमांड थी कि यहाँ पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाए, उसकी भी आज हम एस्टीमेट की घोषणा करते हैं। और जल्दी जब अगली बार विपुल गोयल संतनगर में आएगा तो हम सामुदायिक केंद्र का विधिवत फाउंडेशन स्टोन रखने का काम करेंगे। कितना फायदा लोगों को इससे मिलने वाला है? ये संतनगर एक ऐसी बस्ती है जो कि स्मार्ट सिटी के अंदर भी इसे लिया गया था और इसे स्मार्ट बनाने का काम किया गया था, लेकिन कुछ कारणवशों से अधूरा काम रह गया था। स्कूल उसके अंदर बन गया था और से कई काम, लाइटों के खंभे और बिजली लग गई थी, लेकिन जो दिक्कतें हैं उन सभी दिक्कतों को पूरा किया जाएगा। और संतनगर के लोगों को ऐसा लाभ मिलेगा कि संतनगर एक जो डेवलप कॉलोनी है उससे कम सुविधाएं संतनगर के अंदर। इस चीज के नए नियमों में कैदी बना दिया भैया। फसल खरीद को लेकर जो फसल खरीद के हिसाब से सारे जो किसान हैं वो लोग खुश हैं। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो विपक्ष के हो रहा है कि इनकी नीतियों से इतने सारे नंबर, इतना सारा बड़ा तबका एक साथ ही एक नीति से लाभान्वित होने का काम करता है, खुश होने का काम करता है। ये नीतियां हम क्यों नहीं बना पाए, हमारी सरकारें क्यों नहीं बना पाई, जो कि भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो इसलिए उनके पेट में दर्द है। किसानों को कोई दर्द नहीं है, ये कांग्रेस का दर्द है। स्थायी निदान अभी आपने देखा कि हमने रैली के अंदर भी मंच से गंगा वाटर की डिमांड करी है। कल भी मुख्यमंत्री जी की चंडीगढ़ में इस विषय पर बैठक हुई है। उसके अलावा जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है या जिस तरीके का अरेंजमेंट चलता है, मैं फरीदाबाद वासियों को कहना चाहूंगा पानी की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। सभी तरीके से पानी का जो है पूर्तिकरण हम लोग करने का, वो हमारे लोक सभा के प्रत्याशी हैं। मैं विधानसभा देखता हूँ और मैं स्टेट के अंदर मंत्री हूँ, वो केंद्र के अंदर मंत्री हैं। हम दोनों के सामंजस्य से जो काम होगा वो जल्दी हो जाएगा। इसलिए वो केंद्र के अंदर उसकी पैरवी करने की, क्योंकि नितिन गडकरी जी के पास मैंने पिछली योजना में भी इस डिमांड को उठाया था, अभी भी उठाया था, लेकिन
कृष्णपाल जी वहां पर हैं, उनकी कैबिनेट के अंदर है, तो इस बात को बल मिलेगा और हम मिलकर इस काम को पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तरदायित्व विपुल गोयल का और कृष्णपाल जी का बराबर है। दोनों ने फरीदाबाद की जनता को विकास का संकल्प लिया था और हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। विश्व सफाई अभियान के अंतर्गत हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मतलौड़ा क्षेत्र के अंतर्गत सफाई अभियान की शुरुआत की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में भी आम लोगों को जानकारी दी। जो लक्ष्य पूरा हो सके, तो इसलिए हमारी जो बहनें हैं, आपकी जानकारी लिए बताता हूँ कि नायब सैनिक मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की थी। जो 23 साल से 60 साल की जो महिलाएं थी, हमारी बेटियां थी, हमने 2100 रुपये हर महीने उनको देना शुरू किया है। वो 1 लाख रुपए तक थी, लेकिन हम नायब सैनिक ने जिनकी आईडी में 1,80,000 तक भी इनकम। गोहाना क्षेत्र के गांवों के दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा अलग अंदाज में नजर आए। गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत कार्यक्रम से लौटते समय वो गांव बदल के खेतों में पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में आए आंधी बारिश से फसल को हुए संभावित नुकसान का जायजा लिया और खेत में पहुंचकर मंत्री ने महिला मजदूरों के बीच खुद भी लावणी की। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर रीटा शर्मा भी उनके साथ रहीं। दोनों ने खेत में काम किया और बाद में किसान परिवार के साथ बैठकर भोजन भी किया। मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि खेती केवल काम नहीं बल्कि लगन और मिट्टी से प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। किसी तरह की भी दिक्कत किसानों को, आड़तियों को, व्यापारियों, किसी भी तरह से भी किसी को कोई परेशानी ना हो, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अलर्ट होकर के जागरूकता से वो काम कर रहे हैं। सबकी ड्यूटियां लगा रखी हैं। सभी मंडियों में जाओ, देखो किसी तरह की परेशानी ना हो। मैंने पहली बार नहीं, मैंने कई दफ़ा मैं लामणी कर चुका हूँ, लेकिन आज आप लोग आ गए तो ये कैमरे में कैद हो गया। अदरवाइज तो मैं कई दफ़ा लामणी कर चुका हूँ लामणी। तो मैं और हमारी बहनों को पुष्पा और पूनम दोनों को मैं यही कहूँगा कि भाई बहुत अच्छे तरीके से काम करी थी। और मेरी वाइफ ने तो मैंने तो प्रैक्टिस भी कर रखी है, मेरे को आता भी है, लेकिन मैं हैरान हो गया कि डॉक्टर रीता ने तो सबसे अच्छी लामणी कर दी है, पूरी बना दी। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिलाओं के आरक्षण को ऐतिहासिक कदम बताया। राजनीति में जो ये फैसला लिया गया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को एक तिहाई राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिसका असर 2029 के चुनाव में भी दिखेगा। श्रुति चौधरी ने कहा कि सरकार ने पिछले 11 साल में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने विपक्ष से भी इस बिल का समर्थन करने की अपील की और कहा कि महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र और मजबूत होगा। एक बहुत ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, जहां पे 50% जो हमारी पॉपुलेशन है, उसके लिए जो महिला पॉपुलेशन है, लोकसभा में 1/3 1/3 रिजर्वेशन, लोकसभा और विधानसभा में जो अमेंडमेंट पास करा जा रहा है कि उसके तहत अब आने वाले चुनाव में 2029 में अब जो पार्टिसिपेशन होगा वो 1/3 हमारी महिलाओं का। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और बाकी पार्टीज ने खानापूर्ति करी और पास भी किया, लेकिन किसी ने इसको इसका जो सिरे चढ़ाने का काम नहीं किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उनकी विजनरी लीडरशिप, डिसाइसिव लीडरशिप, ये एक और माइलस्टोन कदम, ऐतिहासिक कदम उन्होंने ये उठाया। और पिछले 11 साल की मेहनत लगातार जहाँ पे हमारी ग्रामीण शहर की जो महिलाएं वो सशक्त हो, इस प्रकार से पिछले 11 साल प्रोग्राम्स चलाए गए।
इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है बरवाला से, जहां मुख्यमंत्री श्याम सिंह राणा और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने अनाज मंडी का दौरा किया। मंडी में व्यापारी और किसानों की समस्याओं को भी इन्होंने सुना। हैफेड कर्मी को सस्पेंड किए जाने के निर्देश दिए गए। व्यापारियों और किसानों की शिकायत पर हैफेड कर्मी सस्पेंड। ये बड़ी खबर। अधिकारियों को फसल के त्वरित उठान की हिदायत दी गई है। बरवाला में ये बड़ी कार्रवाई भी यहां पर की गई। दो मंत्री एक साथ मंडियों में नजर आए। मंडी में व्यापारी और किसानों की समस्याएं सुनी। हैफेड कर्मी को सस्पेंड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। व्यापारियों और किसानों की शिकायत पर हैफेड कर्मी को सस्पेंड किया गया। अधिकारियों को फसल के त्वरित उठान की हिदायत दी गई। बरवाला में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा अनाज मंडी का दौरा करने के लिए पहुंचे, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, फसल खरीद का जायजा लिया। इस दौरान हैफेड कर्मी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। व्यापारियों और किसानों ने शिकायत दी थी हैफेड कर्मी के खिलाफ। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पंचकुला दौरे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल को पंचकुला में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं के मंडियों के दौरे पर भी तंज कसा और कहा कि वो लोग मंडियों में टूरिज्म का एंजॉय करने जा रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती 14 अप्रैल को है, 14 अप्रैल को जो पंचकुला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पहुंचेंगे और हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में ये सब प्रोग्राम होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री, हमारे स्थानीय जो विधायक हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेयर हैं, वो सब इस प्रोग्राम में रहेंगे। और ये एक प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम 14 अप्रैल 2026 को 1:30 बजे का समय इसका रखा है। और वो स्थान तय किया है कि परेड ग्राउंड पंचकुला का, वहीं पर ये भव्य प्रोग्राम रहेगा। कि वो जो नेता जा रहे हैं वो टूरिज्म का एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। उनको कोई वो बताए ना, कहीं कोई खरीद ना हो रही हो, कहीं कोई बारदाने की कमी हो, कहीं कोई सफाई व्यवस्था में कमी हो, कहीं पीने के पानी की कमी हो, कहीं कोई शौचालय की कमी हो, या किसी किसान को कोई गेट पास कटने में कोई प्रॉब्लम हो। वो गेट पास पर उंगली जरूर उठाते हैं, लेकिन कोई भी किसान वो ढूंढ नहीं पाए जिसका गेट पास ना बना हो। सबके गेट पास बनते हैं। और जैसे ही किसान जाता है, वो सारा 2 मिनट का प्रोसीजर है और तुरंत उसका फोटो खींचता है, अपलोड। और खबर करनाल से सामने आई है, जहां आज मंडियों में बड़े स्तर पर यूपी से गेहूं की अवैध ट्रेडिंग का मामला सामने आया है। यूपी से सस्ता गेहूं लाकर के सरकार को एमएसपी पर बेच रहे हैं व्यापारी। किसान यूनियन ने देर रात यूपी से लाई गई गेहूं की ट्रॉली पकड़ी। ट्रैक्टर चालक के पास गेहूं का कोई बिल या फिर कोई कागज, कोई दस्तावेज नहीं था। पुलिस ने ट्रॉली कब्जे में लेकर के जांच शुरू की। सर गेहूं की ट्रॉली पकड़ी है सरकारी बारदाने में, और कोई आता पता नहीं सुना ना कोई कागज पकड़ी है। 112 बोलना का 112 का सुपुर्द कर दी है। 112 वाले उसने थाने में ले आएगा उन्होंने। अब उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो कहाँ से पकड़ी आपने? साई मंदिर के पास। और कहाँ लेके जा रहे थे, कहाँ लाई जा रही थी? उसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाया, लेकिन वो यूपी से आई। ये जो पुराना गेहूँ 2022 में खरीद कर लेकर आ रहे हैं भाई साहब, और यहाँ ले आकर अपने पोर्टल पे, किसी मेरे चाहे किसान के पोर्टल पे लेकर उसने सरकार को बेच रहे हैं। यानी सरकार को भी चुनाव लगा रहे हैं और किसान को भी लगा रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे खेत से आई है, ना कोई 2 नंबर की या नहीं, हमारे ग्राउंड है, यूपी का कोई नाम नहीं है। अच्छा, ये जो क्या नाम है पकड़ने वाले हैं, ये सब चोर है। अच्छा, ट्राली पकड़ के आई है ये ग्राउंड से आई है। अच्छा, ग्राउंड से आई है। ये क्या करते हैं, ट्राली पकड़ते हैं और चोरी का नाम दे देते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाते हैं और कुछ नहीं। ये ट्रैक्टर आपका है? ये ट्रैक्टर तो मैंने किराए पे ले रखा है। गेहूं की क्या ट्राली का सर ऐसा है, हमारे पास इवेंट केस आया था जी,
और हमने जो मंदिर है उसके पास से गेहूं की ट्राली को कह रहे हैं भाई ये यूपी की है, 2 नंबर की है। हम उसको थाने में ले आए हैं और जो भाई अपोजिट शिकायत करता है उस पार्टी को भी ले आए, साहब के हैंड ओवर कर दिया है और जैसी जो कार्रवाई उचित बनेगी कर दी।